क्या अभी भी आपको लगता है एक बिजनेस करने के लिए लाखों का स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक भ्रम है। इस वीडियो में आपका भ्रम दूर होने वाला है। दोस्तों, बिजनेस पैसों से नहीं बल्कि एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। और इसी तरह का एक बहुत बड़ा बिजनेस की बहुत छोटी सी शुरुआत आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आज मैं आपको लेकर आ गई हूं सूरत में। यहाँ पर एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया अंकित जी हमें देने वाले हैं, जिसे करके आप अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। और सूरत में ना मैंने अक्सर करके वीडियोस भी देखी और जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि लाखों का माल खरीदिए, लाखों का स्टॉक मेंटेन कीजिए, उसके बाद आप बेनिफिट कमा सकते हैं। बट अंकित जी आपको इतना यूनिक बिजनेस देने वाले हैं जो आपकी सोच से भी काफी ज्यादा परे होने वाला है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हर जगह पर चलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं बट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे हमें ये पता लगता है हमारी वीडियो की रीच कहां तक जा रही है। मैं हर एक कमेंट को लाइक करती हूँ, हर एक कमेंट पर रिप्लाई जरूर करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट है आके लोग को मेरे चैनल में मिलते रहते हैं। आप ही में से 80 से 90% लोग जो है वीडियो को देखते जरूर बट सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? आप ही के लिए नए नए बिजनेस आइडियाज खोज कर लेकर आती हूँ। जैसे कि सर आपको एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया बताने वाले, इसी तरह का यूनिक बिजनेस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अंकित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या बिजनेस आइडिया है, क्या बिल्कुल अलग हटके है, सूरत से बिल्कुल ही अलग हटके? जी देखिए, सूरत के अंदर अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग एक ही तरह की बात करते हैं कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का सामान खरीदो, अपनी दुकान जिसके अंदर आप 2 4 5 लाख 5-10 लाख रुपए का इंटीरियर पे खर्च करते हैं, वहां पे ले जाकर वो सामान रखो और फिर अपने आसपास के 2-5-10 किलोमीटर के अंदर जो भी आपके पास में कस्टमर्स आते हैं उनको सेल करो। लेकिन ये बिजनेस इतना पुराना, इतना ट्रेडिशनल हो गया है, शायद हजारों साल से इसी तरीके से काम चलता आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको फिजिकली स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिजिकली स्टॉक रखने के बाद में लोग जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं या जितने लोगों को सामान बेच सकते हैं, उससे 100 टाइम्स ज्यादा ये बिजनेस बड़ा बन सकता है। अच्छा, ग्रेट। कैसे? तो सबसे बड़ा सवाल। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पहले आपको कंसेप्ट जो है वर्बली बता देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में भी आपको दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, ज्यादातर जो लोग कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं वो फंस कहाँ जाते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का स्टॉक रखा और हो सकता है आने वाले 4-6 महीने के अंदर आपका 1-1.5 लाख रुपए का स्टॉक बिक गया सपोज, लेकिन बाकी का जो 40-50 हजार रुपए का आपका स्टॉक नहीं बिका, वो एक सबसे बड़ा रिस्क रहता है आप लोगों के लिए, लिक्विड इन्वेंटरी। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा फंस जाता है और नए कस्टमर्स को बुलाने के लिए आपको वापस से नया स्टॉक इकट्ठा करना पड़ता है। और फैशन के कैटेगरी के अंदर बात करें, कपड़ों के अंदर बात करें, तो ये जो ट्रेंडिंग जो चीजें होती है ना, फैशन की जो चीजें होती है, हर 3 से 6 महीने के अंदर बदल जाएगी, ये मान के चलो, वो फिक्स नहीं रहने वाली। तो हमारे पास में इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब हम क्या करते हैं, हम आपके लिए एक ऑनलाइन दुकान खोलते हैं। अच्छा। जिस तरीके से एक ऑफलाइन दुकान होती है जहाँ पे लोग लाखों रुपए का सामान खरीद कर वर्चुअल दुकान, एक तरीके से वर्चुअल शॉप। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए एक ऑनलाइन दुकान, एक ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करेंगे और जो प्रोडक्ट्स हमारे पास में सूरत के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा वायरल हो रहे होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी होलसेल रेट पर, वो भी बिना खरीदे। अच्छा, मतलब एक एग्जांपल, बिना खरीदे, बिना स्टॉक मेंटेन किए, बिना स्टॉक मेंटेन किए आपको 1 रुपए का भी स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं सूरत में ना एक्चुअल में कुछ इस तरह का बिजनेस सर्च कर रही थी कि जिसमें स्टॉक मेंटेन ना करना पड़े, क्योंकि लोग बोलते हैं अगर नहीं बिका तो फैशन चेंज हो गया तो, और मुझे अगर स्टॉक बड़ा मेंटेन करना पड़ा तो उसके लिए मतलब मुझे सोल्यूशन मिल गया। लाखों रुपए का सामान उसमें लग जाता है, तो इन सब चीजों से आप फ्री हैं। तो अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी मान लो आपका एक कपड़े का बिजनेस चल रहा है, दोनों ही केस में ये वाला बिजनेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो एक होलसेल में साड़ी है, 1000 रुपए की डिजाइनर साड़ी। अच्छा, अगर मान लो आप उसको रिटेल में बेचते तो मेरे हिसाब से 1800 से 2500 के आसपास बेचते हैं, क्योंकि उसमें आपको सारे खर्चे निकालने हैं। बिल्कुल। लेकिन हम वही साड़ी आपकी वेबसाइट में आपका 50% प्रॉफिट ऐड करके 1500 में लिस्टिंग कर देंगे। ना बिजली का खर्चा, ना बिजली का खर्चा, ना दुकान का खर्चा, ना स्टाफ, ना रेंट, ना कुछ नहीं। अब आप अपने
कस्टमर को ऑनलाइन ये प्रोडक्ट बेचेंगे, 1500 रुपए कस्टमर आपको पेमेंट करेगा, 500 रुपए उसमें जो आपका प्रॉफिट हुआ आप अपने पास में रख लीजिए, 1000 रुपए जो हमारी साड़ी की कीमत है वो आप हमें पेमेंट कर दीजिए। Great. और हम सीधा आपके नाम से आपके कस्टमर को साड़ी कुरियर कर यस देंगे। मेरा यही सवाल था कि ऐसा तो नहीं कि अगर प्रोडक्ट जा रहा है एंड यूजर के पास में जा रहा है तो उसमें आपकी लेबलिंग होगी, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, हमारा नाम आपके कस्टमर को कहीं पता नहीं चलता। वाओ ग्रेट, दैट्स सूरत से ग्रेट। डायरेक्टली आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। तो अब ये देखिए, अगर आपके पास में हमने 500 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दिए, उसमें आपको खरीदना भी नहीं पड़ा, अगर मान लो कुछ प्रोडक्ट नहीं भी बिक रहे, उसका ट्रेंड आउट ऑफ फैशन हो गया, तो भी आपका तो कुछ नुकसान है ही नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ। तो वो रिस्क सारा हमारे ऊपर। और इस तरह से अभी तक हमारे देश से 1400 से ज्यादा लोग हमारे साथ में इस बिजनेस में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। 1400 जी, पैन इंडिया? पैन इंडिया। वाओ। इनफैक्ट कुछ लोग बाहर से भी हैं जिनकी फैमिलीज मान लो इंडिया में है, रहते बाहर है और इंडिया से ऑपरेट कर रहे हैं। ग्रेट। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे होगा। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए शो किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर एक ये साड़ी है, 899 रुपीज में सेल हो रही है। ओके। अगर आप देखेंगे ये सेम साड़ी जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 449 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक साड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक कलर की, ये आप देख सकते हैं 1399 रुपीज में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब 1400 रुपए में अवेलेबल है। यही सेम साड़ी जब हम आपको देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं। वाओ। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है। जैसे एक ये साड़ी है, ये आपको 2500 रुपए में बिक रही है अमेजोन के ऊपर जी। और यही साड़ी हम आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। तो ये एक साड़ी जैसे आप देख रहे हैं आजियो की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है 929 रुपीज में। ठीक है। ये सेम साड़ी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 549 रुपीज में। तो इतना ह्यूज कैसे है डिफरेंस? एक्चुअली देखिए, ये जो चीजें हैं ना, ये डिपेंड करता है, आप मार्केटिंग करके बिजनेस बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली कपड़ा जो होता है, डिजाइनर कलेक्शन होता है, उसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं होती। मारवाड़ी में कहावत बोली जाती है, माथा देख के तिलक लगाया जाता है। अच्छा। तो वो चीज होती है। ठीक है। मैं आपको फिजिकली एक दो प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे एक ये डिजाइनर साड़ी है, पूरी साड़ी के अंदर ये सीक्वेंस वर्क है। काफी प्रिटी है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल मिरर है, असली कांच को कटिंग करके इस तरीके से लगाया गया है जी। ये साड़ी लगभग 1.5 किलो की इसकी वजन हो जाती है। तो ये साड़ी जब रिटेल में बिकती है तो 1800 से 2500 तक अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट में बिकती है जी। लेकिन हम आपको ये सिर्फ 1200 रुपए में प्रोवाइड करते हैं। 1200 में। और ये सारे प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फ्री शिपिंग में अवेलेबल है। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है? कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है शिपिंग का। ठीक है। अभी ये जो साड़ी है ये आप देख सकते हैं, इस साड़ी के ऊपर ये जो लगा है ना, ये डायमंड लगा है। ठीक है, असली डायमंड नहीं है, ठीक है, चाइनीज डायमंड आते हैं, बट ये डायमंड है। और ये इस तरह से बटरफ्लाई की डिजाइन इसके ऊपर अवेलेबल है। एक साड़ी में 1 लाख डायमंड लगाया है। 1 लाख डायमंड? एक साड़ी में 1 लाख डायमंड। वाओ। तो इस तरह की साड़ियां रिटेल में आराम से 800 से 1000 रुपए तक बिकती है, लेकिन हम आपको 400-500 रुपए के आसपास प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। इसी तरह का ढेरों कलेक्शन आपको मिल जाता है हमारे साथ में बिजनेस करने के लिए। वाओ। अब अगेन मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरह की आपकी वेबसाइट बनती है और ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करेगा। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक डेमो के लिए वेबसाइट ओपन करी है। ओके। इसका नाम है verynice.in। अगर मैं इसमें साड़ी में कलेक्शन में आ रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ साड़ी यहाँ पे लिस्टेड है 674 रुपीज में, 1425 रुपीज में। अब अगर ये सेम साड़ी हम आपको बात करें तो ये हम आपको इस प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 449 रुपीज में दे रहे हैं। ग्रेट। ठीक है, ये 950 रुपीज में दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हमने क्या किया, आपके लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट। सर ऐसा तो नहीं कि फैब्रिक कोई चेंज होता है या फिर पैटर्न कुछ चेंज होता है, ऐसा जो तो नहीं दिखा रहा है वही आएगा एग्जैक्टली आपके सामने। हाँ बिल्कुल, हम लोग फिजिकली, जैसे मैंने आपको 2-4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे सैंपल में दिखाए हैं, तो ये सारे कलेक्शन हम आपको प्रोवाइड करेंगे बिना स्टॉक खरीदे। आप इस सारे कलेक्शन को बेच सकते हो और आपके पास में कोई भी ऑर्डर आएगा वो डायरेक्टली हमारे यहाँ से शिप होगा। ग्रेट। तो पूरी वेबसाइट बना करके देना, सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करना, जो भी नया कलेक्शन आएगा हमारी तरफ से अपडेट होता रहेगा। बस आप मार्केटिंग करो और अपने बिजनेस को ग्रो करो। तो सर हमने कंपैरिजन देख लिया, ठीक है, और कुछ आपके सैंपल्स भी देख लिए, बहुत ही बेहतरीन सैंपल्स है और ह्यूज प्रॉफिट है। अगर एक एक प्रोडक्ट की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। लास्ट में आपने ना एक मार्केटिंग की बात की थी, उस मार्केटिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है वो मार्केटिंग, किस तरीके से की जा सकती है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमने जैसे शुरुआत में बात करी कि इस बिजनेस के अंदर आपको फिजिकली कुछ भी प्रोडक्ट खरीद कर रखने की जरूरत नहीं है। अब मेन सवाल ये आता है लोगों के माइंड में कि भाई अगर कस्टमर आएगा तो वो आएगा कैसे। बिल्कुल। तो आज का जमाना जो है ना दोस्तों, वो सोशल मीडिया का है। आज के जमाने में छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा हो, बिना सोशल मीडिया के कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं कि आज के समय पानी पूरी भी बेच रहा है ना, वो भी अपनी मार्केटिंग करवाता है अपने शहर में। बिल्कुल। पानी पूरी सबसे स्वादिष्ट है। से। हाँ,
तो आज का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया और के जो ऊपर लोग डिपेंड पहले करता है। क्रिटिसाइज करते थे ना ऑनलाइन को, आज वही लोग ऑनलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये चीज भी बोल दूं मैम, अगर आज के समय में अगर को आपके बिजनेस को आपने ऑनलाइन नहीं लिया, हाँ। तो ऐसा मानो आने वाले 5 साल में आप मार्केट से खत्म हो जाओगे। जैसे एक टाइम पे नोकिया था ना, चमका था, उसके बाद उसने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखी, उसके बाद वो फ्लॉप हो गया और उसकी जगह एमआई ने ले ली थी। इसी तरीके से होता बिल्कुल, है। क्योंकि जो चीजें वो पहले कर रहा था बाद में वही चीजें कंटिन्यू कर रहा है, तो समय के हिसाब से बिजनेस को भी अपग्रेड करने की जरूरत है जी। तो यहाँ पर भी उसी तरह का बिजनेस है। अब देखो मार्केटिंग की बात करें तो हम आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करी जाती है वो भी सिखाते हैं। अच्छा। जैसे आप दिल्ली से हैं मैम, मैं आपको कहूँ दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के अंदर जहाँ पे ये सब चीजें सीखने के लिए लोग 40-50 हजार रुपए ले लेते हैं ना, हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर हम आपको ये सब चीजें फ्री में सिखाते भी हैं। अच्छा, ग्रेट। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो सपोज मैं एक सेलर हूँ और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर साड़ी बेचना चाहता हूँ। अब नॉर्मली टेक्नोलॉजी को एक ऐसे समझ में आता है कि ये बंदा साड़ी बेचना चाहता है, इसके पास में साड़ी का कलेक्शन है। तो क्या होता है, जब आप कंटिन्यू किसी चीज को पोस्ट कर रहे होते हो तो आपकी ऑडियंस जो होती है वो आप तक पहुंचती है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ हैशटैग्स और कैप्शन। बिल्कुल। कि आप अपने प्रोडक्ट का नाम क्या डाल रहे हो और किस तरह का हैशटैग उसमें यूज कर रहे हो, उसकी मदद से इंस्टाग्राम को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट खरीदने वाले कौन लोग हैं। उसी तरीके से जब आप इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हो तो इंस्टाग्राम की ऑडियंस तक आपका प्रोडक्ट पहुंचता है। उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी के अंदर वो वर्ड यूज किया जाता है पिक्सल। जो लोग टेक्निकली थोड़ा सा साउंड होंगे वो समझेंगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के पिक्सल को ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट किसको दिखाना है और उस बेसिस पे आपका ऐड उन लोगों को दिखने लग जाता है। ग्रेट। तो जो लोग सोशल मीडिया से शॉपिंग करते हैं, स्क्रॉल करते करते बीच बीच में वहां तक आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा और वो कस्टमर्स आपको ऑर्डर करेंगे। ग्रेट। और वहां पे क्योंकि आप मार्केट से ऑलरेडी कुछ ना कुछ सस्ते रेट में बेच रहे होंगे तो आपके पास में सेल आने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक बिजनेस साइकोलॉजी भी सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें बिजनेस को बढ़ाना है। ये पूरा बिजनेस प्रोवाइड भी कर रहे हैं और मार्केटिंग करना भी सिखा रहे हैं जी। तो सब चीजें हम इस बिजनेस के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये सब तो आपने बता दिया, सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की और प्रॉफिट की। हाँ। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी जेब से लगाएगा पैसा तो पहले ये सोचेगा भाई कितना लगाना है। सही बात है। सिर्फ बिजनेस आइडिया से काम नहीं चलता, जेब से पैसा लगाने वाली बात होती है। उसके बारे में बताइए। तो देखिए, नॉर्मली जिस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट हम बना करके दे रहे हैं, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ इस तरह की वेबसाइट ऐसे फीचर के साथ में शायद ही कोई 1 लाख रुपए से कम में आपको बनाकर दे। अच्छा। लेकिन हम ये पूरी बिजनेस जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए सिर्फ 14,000 रुपए आपसे लेते हैं। 14,000। लेकिन इसमें भी हमें कुछ ऑफर चल रहा है अभी। तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या डिस्काउंटेड प्लान है। अच्छा, ग्रेट। अब इसके अंदर भी हो सकता है लोगों के माइंड में क्वेश्चन आए कि भाई आप ये 14,000 किस चीज का ले रहे हो, क्योंकि फिजिकल तो प्रोडक्ट है नहीं। तो इसके अंदर देखिए, हर तरह के बिजनेस के अंदर कुछ खर्च लगता है। जैसे फिजिकल शॉप के अंदर आपका रेंट होता है, स्टाफ की सैलरी होती है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। उसी सबसे बड़ी बात जो वर्चुअल प्रेजेंस दे रहे हैं, उससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। हाँ, लेकिन वो वर्चुअल चीज का क्या है, मतलब उसका खर्च क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जिस नाम से वेबसाइट बनाई जाती है उसको डोमेन बोलते हैं। वो एक खरीदना पड़ता है, उसका एक खर्च आता है। वेबसाइट को लाइव रखने के लिए सर्वर का कॉस्ट आता है, ठीक है, जिसको होस्टिंग का खर्चा भी बोला जाता है। तो वो एक कॉस्ट आता है। उसके अलावा हम जो हमारी सर्विसेज दे रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, फिजिकली कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये सारी सर्विसेज मिला करके हम लोग 14,000 प्रोवाइड करते हैं 14,000 में। लेकिन उसमें भी डिस्काउंटेड ऑफर अवेलेबल है। इसके साथ में एक चीज और रह गई, वो भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अगर आपके पास में खुद के भी कोई प्रोडक्ट हैं या फिर अगर आपको लगता है कि कहीं और से आपको कोई और सस्ते प्रोडक्ट मिल सकते हैं और वो भी आपको अपनी वेबसाइट पे बेचना है, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ साथ अपने खुद के भी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है, आप मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी करते हैं, मतलब होता है ना कि दिल्ली में भी काफी सारे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुर्तीज का करते हैं, तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सर, जहाँ तक आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं, वेबसाइट मुझे थोड़ा सा समझाइए। वेबसाइट जो है नॉर्मल होती है, डायनेमिक होती है, क्या रहती है, और इजी टू एक्सेस होती है क्या? अगर मैंने ये वेबसाइट ली है आपसे, मतलब बनवा ली है, तो मैं उसे एक्सेस कर सकती हूँ इजीली? हाँ बिल्कुल। देखिए, वेबसाइट जो रहेगी ये चाहे आप लैपटॉप पे खोलो, मोबाइल पे खोलो, डेस्कटॉप पे खोलो, इजीली एक्सेसिबल होगी। मतलब एक फेसबुक की तरह, जैसे रिमूव कर देते पिक्चर्स और डाल देते पिक्चर्स, इस टाइप के। तो अगर आपको अपने खुद के प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने हैं तो आप उसके अंदर प्राइसिंग, फोटो, जो भी चीजें A to Z सब कुछ एडिटेबल है। ठीक है। वेबसाइट कंप्लीटली ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ऑब्वियसली डायनामिक होती है। यहाँ पे आप
थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हम भी ऐड कर रहे हैं, तो कम्प्लीटली डायनामिक है। उसके साथ में एक छोटी सी चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, जो प्राइसिंग की हमने बात करी कि मान लो मेरे पास कोई प्रोडक्ट 1000 रुपए का है, आप उसको 1500 में बेच रहे हो, 50% हमने ऐड किया है। 50%। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन कम या ज्यादा करना है, तो वो भी आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, चेंज कर सकते हैं। 50 की जगह आपको 30 करना है तो 30 कर लो, 60 करना है तो 60 कर लो। कई बार होता है आपको लग रहा है कि 1500 में बिक जाता है, फिर सामने वाले को लग रहा है नहीं 1800 में बिक जाएगा। हाँ। तो आप चेंज करके मतलब Profit उसमें margin ऐसा बढ़ा सकते 50-50 हो सकता है क्या, या 60-70% तक हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, आप 100% प्रॉफिट मार्जिन आपका जो आपने जो प्राइसिंग रखी है 1000 रुपए प्राइसिंग रखी है, जी। उसके ऊपर कोई कितना भी कर रहा है, कितना भी रखें, 20, 30, 50, 60%, जो भी आपको एक रीजनेबल लगता है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ग्रेट। तो अंकित जी ने सारी ही जानकारी दी, किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं ऑनलाइन, किस तरीके से अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकते हो, सारी जानकारी आपको दी। बाकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे आप कॉल करके सारी और जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जी, तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लास्ट में एक चीज़ मैं कहता हूँ, जो मैं अपने सभी वीडियोस में अपने क्लाइंट्स को या फिर जो भी यूट्यूबर्स हमारे साथ में काम करते हैं, सबको एक चीज़ मैं कहता हूँ जी, कि लाइफ में आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जितना भी एफर्ट्स कर रहे हैं, जी। एट लास्ट सारी चीज़ें यहाँ पे छोड़ के जाना है। बिल्कुल। ठीक है, ये चीज़ शायद ऐसा होता है कि हम जानते तो हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन ये जो हमारे मोह माया में खो जाते हैं। मोह माया में खो जाते हैं। देखिए, आप बिजनेस करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, हम बिजनेस करवाने के लिए आपके लिए एक वीडियो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, लेकिन आप बिजनेस करें या नहीं करें, जॉब कर रहे हैं, एज अ हाउस वाइफ हैं, ठीक है, या बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस है, या फिर फुल टाइम आप जॉब में बिजी हैं इतना, लेकिन तो भी मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा समय निकाल के, सिर्फ दिन में 10 मिनट निकाल कर ही अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना मैम, पर्सनली जैसे मैं अपनी बात करूं या फिर मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, लोगों को लगता है कि वो काम कर रहे हैं तब तक पैसा आएगा, तब तक काम होगा, उसके बिना कोई चीज अपने आप नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन सुंदर कांड के अंदर एक बहुत सुंदर दोहा आता है, वो मैं कहना चाहूंगा जी। जिसमें कुछ इस तरीके से हनुमान जी श्री राम जी को कह रहे हैं कि ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलु तूल। इसका अर्थ है कि भगवान जिस पर तुम कृपा करते हो, जिसके लिए तुम अपनी आशीर्वाद देते हो, उसके लिए सारी चीजें सुलभ हो जाती है, सगम हो जाती है। बहुत सुंदर। और आपके प्रताप से समुद्र की अथाह गहराई के अंदर भी एक रुई के छोटे से टुकड़े से आग लगाई जा सकती है। अच्छा। तो ये सिर्फ भगवान का ही प्रताप है, जिसके कारण ये सारी चीजें, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ में थोड़ा सा अपना समय स्पिरिचुअली निकालें। और ये चीज मैं कह सकता हूँ, ऐसा करने से स्पिरिचुअली तो आप ग्रोथ करेंगे ही, लेकिन साथ साथ में मटेरियली भी नेचुरली ग्रोथ आएगी। अब बहुत लोगों को क्या होता है मैम, पुण्य कमाने का एक शौक होता है कि मैं दान धर्म करूं, दक्षिणा दूं, इससे पुण्य मिलेगा। देखो, पुण्य कमाना बहुत अच्छा है, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं पुण्य जो होता है ना, वो एक तरीके से सोने की जंजीर है जो हमें इस संसार में बांधे रखती है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको पुण्य कमाना है तो इस तरह का भी पुण्य है जिससे इस संसार के भव बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। अच्छा। महाभारत के शांति पर्व के अंदर शील वेदव्यास जी एक श्लोक में कहते हैं, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्व मेधाव भृतेन तुल्य, दशाश्व मेधि पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। मतलब कि एक बार अगर कोई श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेता है दंडवत होकर, तो उसे 10 बार अश्वमेध यज्ञ करने के समान जो फल होता है वो प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। अब शास्त्रों में इसका भी वर्णन है कि अश्वमेध एक्चुअली कर कौन सकता है ये यज्ञ, तो जो कोई पूरे पृथ्वी पर एकमात्र सम्राट राजा हो, अच्छा, जिसने धर्म की स्थापना करी हो, सिर्फ उसी को अधिकार है शास्त्रों के हिसाब से कि वो ये यज्ञ कर सके। अच्छा। तो शायद हम लोग करोड़ों जन्मों ले लें तब भी नहीं तो कर भी सकते। पॉसिबल नहीं है। और आज के युग में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण को सिर्फ एक बार अगर प्रणाम किया जाए ना, तो ऐसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मंदिर जाके करूंगी मैं। देखो, इसके ऊपर मैं आगे थोड़ा सा बोलूंगा। हाँ। लेकिन इसके आगे क्या कहा गया है कि अगर कोई अश्वमेध यज्ञ कर भी लेता है तो भी वो उच्च लोकों में जाएगा, स्वर्ग आदि जो भी उच्च लोक है, वहां पुण्य को भोगेगा और वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। लेकिन अगर कोई कृष्ण को प्रणाम कर रहा है तो वो वापस से इस संसार में नहीं आता। अच्छा। वो इससे मुक्त हो जाता है। वाओ।
तो इतनी सुंदर बात इसके अंदर कही गई है। और जैसे आपने कहा कि आपको प्रणाम करना है, आप जाएंगे मंदिर तो आप करेंगे, तो इसके अंदर भी कहते हैं वैसे तो करते हैं, बट मुझे रियलाइज नहीं था कि इतनी बड़ी चीज है ये, बट अब थोड़ा सा इंटेंशनली इस चीज को मैं मेंटली भी आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। ठीक है, रामायण के अंदर तुलसीदास जी उत्तरकांड के अंदर एक चौपाई लिख रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मतलब कलयुग का एक ही प्रभाव है कि यहाँ पर अगर हम लोग मानसिक रूप से कोई कर्म कर रहे हैं अच्छे तो उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर कोई बुरे कर्म कर रहे हैं तो उसका पाप नहीं लगेगा। तो जब भी हम किसी से बातचीत अपनी शुरू कर्म कर रहे हैं तो पाप नहीं लगेगा, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, हाँ अच्छा। मानसिक रूप से अगर कोई बुरा कर्म है तो उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई अच्छा कर्म है तो उसका पुण्य जरूर मिलेगा। वाओ। तो अगर आप किसी से भी अपनी बातचीत शुरू कर रहे हैं तो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण ऐसे शब्दों से शुरू कर सकते हैं। और वहां पे जब आप ये शब्द बोल रहे हैं तब अपने माइंड में आप ये चीज इमेजिन करिए कि सामने कृष्ण है और आप उनको प्रणाम कर रहे हैं। वाओ, बहुत तो वो जो फल है जो मैंने कहा 10 अश्वमेध यज्ञ, वो फल आपको मिल रहा है एक्चुअल में। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको श्लोक के साथ में या जो चौपाई है इनके साथ में रेफरेंस के तौर पे कह रहा हूँ। तो इतनी सुंदर चीजें हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, इस चीजों को पढ़ें और अपने जीवन में अप्लाई करें। बिल्कुल। और इसी चीज को प्रमोट करते हुए मैम ये एक छोटी सी भेंट मैं आपको अपनी तरफ से भी देना चाहूंगा। वैसे तो मेरे पास है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास में है तो आप किसी और को दीजिए और उसको प्रेरित करिए कि वो पढ़े। धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ ग्रंथ है, सारी चीजें इसके अंदर संसार की मिल जाती है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, आप इसको जरूर से डेली 5-10 मिनट निकाल कर पढ़ना शुरू करें। धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर वीडियो है और लास्ट में सर ने मुझे एक सरप्राइज दिया है, बहुत ही प्यारा सरप्राइज है। और इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट में बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हर जगह पर चले, करने के लिए सोचना ना पड़े कि कहाँ पर ये बिजनेस चलेगा। उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड मार्केट लॉ को मेरे चैनल में मिलते रहते हैं। अभी में से 80 से 90% लोग जो है वीडियो को देखते जरूर बट सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप ही के लिए वीडियो बनाई जाती है। आप ही के लिए मैंने सर को अप्रोच किया कि आपके पास कुछ यूनिक बिजनेस है तो प्लीज मेरे व्यूअर्स तक शेयर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताएं किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा जिससे हमें ये पता लगता है हमारी वीडियो की रीच कहां तक जा रही है। मैं हर एक कमेंट को लाइक करती हूँ, हर एक कमेंट पे रिप्लाई जरूर करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय और जय श्री कृष्ण।